पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स सारणिक, और वो भी पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी बुक से। इस चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में कम से कम जो है 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सारणिक। तो सारणिक सबसे पहले होता क्या है और कैसा दिखता है वो सुन लीजिए। तो सारणिक को समझने के लिए आपको पहले आव्यूह समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहां आव्यूह लिख रहे हैं और इस साइड में हम सारणिक लिख रहे हैं। आव्यूह को ए से डिनोट करते हैं और आव्यूह जो होता है वो कैसा भी हो सकता है। 2 गुने 3 का भी हो सकता है, 3 गुने 2 का भी हो सकता है, 2 गुने 2 का भी हो सकता है, 3 गुने 3 का भी हो सकता है। लेकिन जब हम सारणिक पढ़ते हैं तो केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जाता है। सुने हम क्या बोले? केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जाता है, केवल वर्ग आव्यूह का। यानी केवल आपको सारणिक पढ़ना है तो 2 गुने 2 का या 3 गुने 3 का ही सारणिक पढ़ना है। आपको ये 2 गुने 3 और 3 में 2 का सारणिक नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सारणिक। और सारणिक हमें क्या पढ़ना है? 2 गुने 2 और 3 गुने 3। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 गुने 2 का सारणिक हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए और लिखिए। हेडिंग दीजिए और लिखिए। पहला 2 क्रॉस 2 वर्ग आव्यूह का सारणिक। 2 क्रॉस 2 वर्ग आव्यूह का सारणिक। इंग्लिश हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां देखिएगा आप लोग। ए पहले एक वर्ग आव्यूह लेते हैं 2x2 का आव्यूह है। अभी इसका स्थान हो जाता है A11 अवयव, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? A12, इसका हो जाएगा A21 और इसका हो जाएगा A22। लेकिन हमें सारणिक पढ़ना है, आव्यूह नहीं पढ़ना है। तो हम अब इसे सारणिक में बदल रहे हैं। तो ए आव्यूह के सारणिक को मॉड ए से डिनोट करते हैं। किसे करेंगे? और ये जो आपका लोला है, ये लोला हटा दोगे, ये केवल लकीर डालोगे तो ये सारणिक का सिंबल है। तो A11, A12, A21 और A22 2x2 का सारणिक हो गया। इसे हल करने के लिए बस कुछ नहीं करना होता है, तिरछा तिरछी गुना करना होता है। तिरछा तिरछी गुना, लेकिन पहले इसमें गुना करेंगे तब इसमें करेंगे। तो पहले इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? A11 गुना A22, अब बीच में चिन्ह देना किस चीज का? उसके बाद हम लोग लिखेंगे A21 इंटू A12। ये हो गया 2x2 का सारणिक का हल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा से भी सारणिक को डिनोट करते हैं, डेल्टा से भी या मॉड ए से भी, या इसी को DET ऑफ ए भी कहते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, या डेल्टा लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं 2x2 का। यहां 3 लिख रहे हैं, यहां 2 लिख रहे हैं, यहां -3, यहां 4। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी चरतिया, बीच में क्या दीजिएगा? माइनस। अब -3 गुने 2 -6। अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस 12 6। तो इस 2x2 का सारणिक का हल हो गया 18।
तो समझिए आव्यूह अनिश्चित होता है, लेकिन सारणिक में एक निश्चित मान प्राप्त होता है। हर एक सारणिक के लिए अलग अलग निश्चित मान प्राप्त होता है। सुने हम क्या बोले? तो ये एक निश्चित मान है 18। ये 2x2 का सारणिक का हल है, इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा अब छोड़ेगा ना तो इसे थोड़ा दब जाता। अच्छा करो तो उधर कर लो, छेलने तो खाली इधर से। चलिए अब हम लोग जानेंगे 3x3 वर्ग आव्यूह का सारणिक का हल, कि 3x3 वर्ग आव्यूह अगर आ जाएगा तो उसको हम कैसे हल करेंगे सारणिक के फॉर्म में। तो सबसे पहले 3x3 एक आव्यूह लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा A11, इसका नाम A12, इसका नाम A13, यह अवयव का नाम है। इस अवयव का नाम हो जाएगा A21, 22, 23, इस अवयव का नाम 31, 32 और 33। यह एक वर्ग आव्यूह है जिसका कोटि 3x3 है। अब हम इसे इस वर्ग आव्यूह को सारणिक में तब्दील करते हैं। तो A लिखे आप, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखिएगा, ये मॉड A पढ़ सकते हैं आप, इसे यहां मॉड लिखेंगे और ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसको हल करना है। इसमें तिरछा तिरछी गुणा नहीं होता है। इसको हल करने के लिए आपके पास टोटल 6 ऑप्शन है। टोटल 6 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला रो से भी कर सकते हैं, दूसरा रो से भी कर सकते हैं, तीसरा रो से भी कर सकते हैं, पहला कॉलम से भी कर सकते हैं, दूसरा कॉलम से भी कर सकते हैं, तीसरा कॉलम से भी कर सकते हैं। आपके पास टोटल 6 ऑप्शन है इसको हल करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हम लोग फर्स्ट रो से हल करते हैं, पहला रो से हल करते हैं। तो अगर इससे हल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हल करने का तरीका। तो पहले A11 को लिखिए और जिसको लिखे हैं उसके सामने रो और सामने कॉलम को ढक दीजिए। सुनिए हम क्या बोले, सामने रो और सामने कॉलम, सामना सामने ढक देना है आपको। तो सामना सामने ढकेगा, बोलो क्या बचेगा? ये चारों बचेगा, बस ये चारों को यहां लिखना है आपको। A22, A23, A32, A33, बुझाया? अब यहां पर A12 लिखेंगे। अब चिन्ह आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा अभी आपको पता नहीं है, लेकिन बस केवल 1 2 लिखिए यहां, और 1 2 लिखने के बाद जिसको लिखिएगा उसके सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए। तो आई थिंक ये चारों बचेगा, उसी को लिखेंगे हम। तो A21, A23, A31 और A33। उसके बाद किसको लिखेंगे? A13 को लिखेंगे। अब 13 लिखे तो सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए, है ना? ये चारों बचेगा, उसको लिखेंगे हम लोग। A21, A22, उसके बाद A31 और हो जाएगा A32। अब यहां पर चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? अब यहां प्लस होगा कि यहां प्लस, कि यहां प्लस, कहां माइनस, पता नहीं है। अब आ जाते हैं सारणिक का चिन्ह परिपाटी में। तो सारणिक का चिन्ह परिपाटी देखिए हम यहां पर बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सारणिक का चिन्ह परिपाटी, ये वाला साइन प्लस होता है, ये वाला माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको समझने में ऐसे समझिए, तिरछा तिरछी प्लस होगा और बाकी सब क्या होगा? देखिए है तिरछा तिरछी और बाकी सब, और ऐसे इसका नियम क्या कहता सुन लो। कहता ई स्थान को जोड़िए, तो एक एक क्या आया? सम की विषम, सम आया तो प्लस, अब विषम आएगा तो देखिए एक एक सम है तो यह स्थान प्लस है, 1 2 विषम आया यह स्थान माइनस है, ये 3 1 4 यह स्थान प्लस है ना? और नहीं याद है अगर सम विषम, वहां से देखिए आप तिरछा तिरछी प्लस बाकी सब, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या कीजिएगा, तो A11 को लिखेंगे और बस कुछ नहीं करना। अब आ गया 2/2 का हल, ये आ गया 2/, तो कैसे हल करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करके। इसको ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे करना है आपको। तो A22 इंटू A33, बीच में क्या दीजिएगा, और यहां क्या लिखिएगा, A32 इंटू A23। आगे बढ़िए, माइनस A12 तिरछा तिरछी गुना A21 इंटू A33, बीच में क्या देंगे, और यहां लिखेंगे A31 इंटू A23। प्लस है तो 13 है तो 13। आगे बढ़िए, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। यह हुआ फॉर्मेट, हुआ 3/3 हल करने का तरीका। लेकिन इस पर हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, वहां से आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3/3 का। यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ -4 लिखते हैं। ये आपका 0 है, ये आपका 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसको हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 को लिखिए और सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए, ढक दिए। ये चारों बचेगा। चाहिएगा तो आप डायरेक्ट ही गुना करके लिख सकते हैं, डट कर ले डायरेक्ट। ये चारों बचा था ना, इसको ढके थे तो सामने ढका गया था। 5 5 बीच में माइनस, 4 दूनी 8। ये वाला चिन्ह क्या होता है, माइनस। ये मत समझना कि सर सम है तो माइनस प्लस होगा, जी नहीं, स्थान की बात हो रहा है। ये अंक सम की बात नहीं किए हुए हम किसके बात किए हुए हैं, स्थान। ये स्थान प्लस और ये स्थान, तो वो 2 रहे या 4 रहे या 3 रहे, जो भी है वो माइनस होगा। अब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस कितना लिखे हम, 2 को सामने रो और सामने कॉलम रख दीजिए, ढकाएगा तो शायद ये चारा बचेगा। 0 गुना 5, 0 माइनस 3 दूनी 6। चलिए, ये वाला स्थान प्लस होता है लेकिन है माइनस, तो हम माइनस करें डायरेक्ट। -4 सामने रो सामने कॉलम ढक देते हैं। 0 गुना 4, 0 और -5 दिया 15। 25 में 8 गया, 15 में 8 गया 17। 17 इकाइयां 17, 0 में 6 गया -6। अब माइनस पहले से तो माइनस माइनस 6 दूनी 12। 0 में 15 गया -15, माइनस माइनस 15 चौका 60। ये हो जाएगा 17 + 12 29, 29 + 60 89। ये हो गया आपका आंसर। निश्चित है कि 2/2 और एक 3/3 आपको सारणिक हल करने के लिए निश्चित आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। 2 4 -5 और -1 इसको हल करना है। ये मत समझना कि ये मैट्रिक्स है, केवल हल करें लिखा हुआ रहेगा। ये नहीं कहेगा सारणिक को हल करें, कुछ नहीं, आप खुद समझ लीजिए सारणिक का प्रॉब्लम है। बस इसको क्या करना है, हल करना है। कैसे करेंगे, तिरछा तिरछी। निश्चित है कि हर साल की भांति और एक ऑब्जेक्टिव यहां से आना ही आना है। चलिए, तो 2 गुना -1, बीच में क्या देंगे, माइनस। फॉर्मूला मेरा माइनस होता है। -5 गुना 4, माइनस माइनस -2 + 20। ये 2/2 का एक हल हो गया 18। 2 का 1 नंबर cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। बस कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी cos गुने cos, बीच में क्या देंगे, sin इंटू साइन माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस। आप लोग 10वां पढ़े हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, x² - x + 1 इंटू x - 1
x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना। तो इससे इसमें करेंगे तो पहले छोटा वाला आगे लिख लीजिए। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बीच में क्या होता है? और इससे इसमें गुना करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, केवल लिखे हैं, किए गुना नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं इसको x से तीनों में कीजिए, फिर 1 से तीनों में कीजिए। x से कीजिएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए 1 से कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस, लेकिन आगे में प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देख लो अच्छा से, और नहीं होगा ऐसे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस से गुना करोगे तो माइनस प्लस वाला माइनस और माइनस वाला, तो ब्रैकेट जैसे हटाइएगा तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। चलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर 1 2 4 2 तो हमें दिखाना है डिटर्मिनांट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू ए का डिटर्मिनांट। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करना है आपको 2a का डिटर्मिनांट बराबर 4 इंटू ए। सबसे पहले LHS लिखते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या है? डिटर्मिनांट ऑफ 2a। डिटर्मिनांट लिखिए और 2a है, मतलब क्या समझिए, 2 से a में गुना करना है, तो 2 से a में करेंगे तो a तो आव्यूह है आपका, तो आव्यूह है तो जब हम गुना करते हैं तो सारे अव्यय में करना होता है। तो 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी, अब कर लीजिए इसको हल, तिरछा तिरछी 4 दूनी बीच में 8 चौका, तो 8 में गया 32 माइनस हो गया 24, क्या निकला? LHS। चलिए अब RHS की तरफ। RHS क्या है? तो 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, 4 से नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, 4 को 4 रहने दो, डिटर्मिनांट को डिटर्मिनांट रहने दो, ए का मान जो है वो लिख लीजिए 1 2 4 2, आप भी वही हट गया क्योंकि अब यहां से डिटर्मिनांट आ चुका है। चलिए 4 को लिखेंगे और तिरछा तिरछी गुना, तो 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी, तो चलिए बताइए 2 में 8 गया माइनस 6 गुना 4, इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया? प्रूव्ड। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बन जाएगा आप लोग से। चलिए रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 का 1 नंबर प्रॉब्लम, 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 5 और 0। चलिए आइए इसको हल करते हैं। एक हल कर देंगे 5 का 1, तो आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करना है, अपने से सेम क्वेश्चन रहेगा। आइए चलिए पहले रो से हम करते हैं, इसको ज्यादा सुविधा होगा आप लोग को। तो पहला रो से कीजिएगा तो 3 को लिखिए, हाँ मान निकालना है, इसको 3 को लिखिए, सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए, ढकिएगा, बचेगा शायद ये 4 बचेगा। अब इसको गुना के तिरछा तिरछी 0 गुना 0 माइनस हो जाएगा, माइनस 5 गुना माइनस 1 5, माइनस मेरा पहले वाला है, होता है यहाँ माइनस, ये स्टेप माइनस होता है, लेकिन ये है क्या? ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस। चलिए सामने रो और सामने कॉलम ढकेंगे, 0 गुना 0 0 और माइनस 3 गुना माइनस 1 माइनस 3, और माइनस पहले से है तो प्लस 3,
ये होता है प्लस लेकिन है क्या, तो प्लस माइनस माइनस, सामने रो और सामने कॉलम, 0 गुना -5 0 माइनस 0 गुना 3 0, 0 में 5 गया -5 -5 गुना 3 -15, 0 + 3 3 3 एक काम 3, वो तो खत्म हो गया, -15 + 3 -12। इसी प्रकार से आपका 5 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा और 6 का भी बन जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है 1 नंबर में प्रश्न है आपका 2 4 5 1 और यहां है आपका 2x 4 6x। ये सारणिक है ना कि आव्यूह है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आव्यूह में भी आता है, तो आव्यूह रहता तो हम बराबर करते। कब, जब आव्यूह रहता, लेकिन है क्या ये, इसे बराबर करोगे तो गलत हो जाएगा बाबू। इसको सारणिक के अनुसार से हल करना है तुमको, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हल कीजिए, तिरछा तिरछी, तो 2 एकम, बीच में 5 चौका। चलिए आइए इसमें कीजिए, 2x गुना x 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 2 में गया 20 -24, इधर आएगा तो +24, तो बोलिए इधर क्या बचा, -18 + 24 हो जाएगा कितना आपका 6 + 6 अब बराबर कितना 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 6 बटे यानी कि 3, तो x बराबर हो गया √3 यानी प्लस और यही हो गया आपका आंसर। निश्चित फिक्स है इस साल का ये प्रॉब्लम। अब हम लोग पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म, यानी सारणिक का कुछ अपना नियम होता है। सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म इंग्लिश लिख लीजिए इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए नोट कीजिए। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, चलिए पहला नोट कीजिए, लिखिए रॉ को कॉलम, रॉ को कॉलम ROW, रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ, कॉलम को रॉ में बदलने से उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ में बदलने से उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समझिए यहां पर एग्जाम्पल, यह है 2 1 4 5 2 6 1 0 5, और अब हम कर रहे हैं इसमें रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बदलते हैं। रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ, ध्यान दीजिएगा, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर लीजिए। तो रॉ को कॉलम कहने का अर्थ यह हुआ कि ये रॉ है ना, इसको कॉलम बना दीजिए, यानी जो सोया हुआ है उसको खड़ा कीजिए। तो 2 1 ये भी सोया हुआ है, खड़ा कीजिए। 5 2 6 ये भी सोया हुआ, खड़ा कीजिए। 1 0 5, इसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन, जो होगा इसका सारणिक का मान वही होगा इसका सारणिक का मान। अगर विश्वास नहीं है तो आप इसको हल कीजिए।
चलिए दोनों को हल करते हैं। 2 को लिखिएगा, सामने रो और सामने कॉलम ढक दीजिए। 2 को लिखिए ना, 5 दूनी माइनस 0 गुना 6। चलिए ये वाला माइनस होता है तो -1 हो गया। सामने रो और सामने कॉलम ढकाएगा ना, ऐसे ढकाएगा ना। 5 5 25 माइनस, चलिए अब किसको ढकेंगे, 4 को। 5 गुना 0 0 माइनस 2। चलिए इस पार में डायरेक्ट करते जाते हैं। 2 को ढकेंगे, सामने रो सामने कॉलम, 5 दूनी 10 माइनस 0। आगे बढ़िए, -5 ढकाएगा ना। चलिए तो -5 हो गया, तो 5 1 कम, 5 माइनस 0 प्लस 1 ढकाएगा ना। 6 1 कम 6 माइनस 4 दूनी। चलिए 10 में 0 गया, 10 10 दूनी 25 में 6 गया 19 19 गुना -1 -19। 0 में 2 गया, 4 दूनी -8 बराबर। ये भी 10 दूनी 5 5 -25। अब वो हो गया आपका कितना, -2। तब 20 -19 -8 -27। अब -27 में गया 20। चलिए इधर आइए, -25 से -2 गया 20। इसका मतलब क्या समझे कि हम किसी सारणिक में रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदल सकते हैं। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। पहला नियम। दूसरा गुणधर्म लिखिए आप लोग, नंबर 2। दूसरा नियम, सारणी का दूसरा नियम। सारणिक में कोई दो रो या कोई 2 कॉलम, सारणिक में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के सभी मान आपस में समान हो या समानुपाती हो, समान या समानुपाती हो, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो उस सारणिक का मान 0 होता है। समझे क्या लिखिए आप लोग, समझिए। किसी सारणिक में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, 3 2 1, ये लिखा हुआ 1 4 2 या 1 4 3, 1 4 3, और ये भी लिखा हुआ 1 4 3। यहां पर देखिए आपका R2 दूसरा रो और तीसरा रो दोनों आपस में क्या है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 0। अगर आप इसको हल भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के सभी अवयव आपस में समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है, या समानुपाती भी हो। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ये कुछ भी ले लीजिए 1 2 5, ये कुछ भी ले लीजिए आपका 3 1 4, और ये ले लीजिए मान लो आपका 3 और 3 दूनी 6 और 5 3। देखिए ये और ये आपस में समानुपाती है। ये भी 1/3, 2/6 यानी 1/3, 5/15 यानी 1/3 समानुपाती है। इसका मान भी आपस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, तुरंत इसका मान 0 हो जाएगा। तो वैसे सारणिक जिसके कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में समान हो या समानुपाती हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए नोट कीजिए इसको, लिखिए नियम नंबर 3। सारणिक में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को आपस में विनिमय
विनिमय, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। सारणिक में कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में विनिमय करने पर उसके सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सारणिक का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। समझिए, 2 1 5 3 2 1 4 1 3 यह है। अगर आप कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम को आप चाहते हैं परिवर्तित करना, आप चाह रहे हैं कि 4 मेरा यहां आ जाए और 2 मेरा यहां आ जाए, तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे लिखोगे, R1 को कहां भेजिएगा? R3 के पास, और R3 को कहां भेजिएगा? माने इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं, यानी आपस में अदला बदली कर रहे हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कीजिए। 4 1 3, ये तो 3 2 1 ऐसी रहेगा, ऊपर वाला 2 1 5। हाँ, कर सकते हैं, बस खाली आगे में क्या देना है आपको? माइनस देना है। चलिए नोट कीजिए इसको, लिखिए गुणधर्म 4। सारणिक में सारणिक के किसी एक रो, सारणिक के किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में के से गुणा करते हैं, के से गुणा करते हैं, तो उस सारणिक के मान में के गुणा हो जाता है। तो उस सारणिक के मान में के गुणा हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, अभी इस सारणी को हल करेंगे, कुछ मान आएगा इसका। अगर आप चाहिएगा इसी सारणिक में दूसरा रो या दूसरा कॉलम ले लीजिए, इस बार दूसरा कॉलम में 4 से गुणा करना चाहिए, चाहते हैं आप दूसरा कॉलम में, या 3 से या 2 से, जितना से करना चाहते हैं, 2 से करना चाहते हैं, दूसरा कॉलम में 2 से गुना, तो हम करना चाहते हैं C2 में कितना से गुना? 2 से। तो हाँ कर सकते हैं, तो कीजिएगा, तो 2 से कीजिएगा तो C2 सब में 2 से गुना होगा, तो C1 आपका 2 3 4 ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 2 2 2 4, ये 2, ये 5 1 3। तो समझिए नियम, तो कहता अगर जितना से गुना कीजिएगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, सारणी के मान में उतना गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर इसका मान सपोजेड 15 आ रहा है, मान लेते हैं कि 15 आ रहा है, तो कितना से गुना किए आप? तो इसका मान सीधे 30 आएगा। 15 दूनी 30। सुनिए हम क्या बोले, अगर इसका मान 15 तो इसका मान कितना? 15 दूनी 30 आएगा। ये मेरा कहना, आप खुद करके देख लीजिएगा, जितना इसका मान आएगा बस इसका मान उससे डबल आएगा। या आप गुना भी या आप कॉमन भी ले सकते हैं, आप चाहिएगा तो देखिए, हाँ दूसरा कॉलम से 2 क्या ले सकते हैं? कॉमन भी आप ले सकते हैं, तो कॉमन 2 लीजिएगा। हाँ कोई एक रो या कोई एक कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं, जरूरी है कि सब में कॉमन आना जरूरी है। बस इसमें देखिए, इसमें कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। 2 है ना, 2 कॉमन आ रहा है, ये इसी 2 3 4 1 2 1 5 1 3, देखिए फिर से हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, देखिए गुणधर्म नंबर 5 लिखिए, किसी सारणिक में कोई एक रो या कोई एक कॉलम, किसी सारणिक में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है।
3 4 5 2 1 -6 इसको कर दिए 0 0। देख लीजिए इसका तीसरा रो क्या है? 0। इसको हल भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि आपका नियम क्या कहता है? किसी सारणिक में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी अवयव शून्य होना चाहिए, तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए। और एक लास्ट बचा है, और लिख ही लीजिए 6। लिखिए, किसी सारणिक में कोई एक रो या कोई एक कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में रहे, तो उसे 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। A + P, B + Q, C + R, ABC, D, E, F, G, H, I। देखिए बढ़िया से, यहां पर पहला रो जो है वो 2 या 2 से अधिक यानी 2 अवयवों के योग के रूप में है, तो आप इसे 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा? तो ध्यान से देखिएगा, पहले A लिखिए, फिर B और फिर C, फिर आइए इसमें D, E, F, G, H, I। एक हो गया ये, और ये प्लस है तो क्या देंगे? प्लस। उसके बाद कौन बचा अभी? P, Q, R, और ये सब वही रहेगा, D, E, F, G, H, I। ये सारणी का नियम है, आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, और गुण धर्म हो गया आपका खत्म। अब चालू होगा आपका एक्सरसाइज 4.2। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें से क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक प्रॉब्लम होगा। उसमें से कह रहा है कि बिना विस्तार किए आपको हल करना है, सारणी का मान निकालना है, और विस्तार करना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए आप लोग। पहला प्रॉब्लम है x + a, ये y + b, यह है ZC और Z + C। बिना विस्तार किए इसको हल करना है। तो आप करना क्या, सुन लो, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान कर दो, अपने आप 0 हो जाए। बस कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए यहां लिखिए, इसका नाम क्या है? C3 नाम है। इसका नाम क्या है? बस कुछ नहीं, यहां लिखिए C3 टेंस टू C3 - C1 या C2 लिख लीजिए। देख लीजिए C3 माइनस क्या कर दिए हम, तो बोलो यहां समझना ये है किसको C1, किसको C2, किसको C3। तो ये है आपका C1, ये है पूरा C2 और ये पूरा है C3। तो चेंज किसको करना है? तो C1 और C2 सेम लिखिए आप, X, Y, Z, A, B, C। तो C3 किसमें बदलेगा? तो C3 - C2 होगा। इसमें इसको माइनस कीजिए, X, B भी कैंसिल, Y। आप देखिए बढ़िया से कि C1 = C3 है। आप जानते हैं कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान हो तो सारणी का मान क्या होता है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, A - B
बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। प्रूव करना है आपको, जीरो लाना है। ये समझिए LHS हो गया आपका। अगर झापा झापी कीजिएगा तो जीरो तो आ जाएगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा, और नियम से बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। बस जानते हैं क्या करना है आपको, इसमें ऐसा या ऐसा ऐसी जोड़ दीजिए खाली। तो देखिए लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, C1 टेंस टू C1 में C2 और C3 तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए क्या आता है, तो बदलेगा कौन, C1, तो C2 और C3 को ऐसे लिखिए पहले, B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, उसको भी लिखिए, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, और इस तीनों को जोड़िए। आपको जोड़ने अगर नहीं आता है तो साइड में लिख के जोड़िए। देखिए C1 का मान कितना, A माइनस बी प्लस C2 के मान कितना, B माइनस सी प्लस C3 के मान कितना, जोड़िए, माइनस ए प्लस ए माइनस प्लस माइनस प्लस कितना आएगा। उसी प्रकार से ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा। और आप क्या जानते हैं, अगर किसी सारणी के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 2 7 65 3 8 75 और 5 9 86 बराबर कितना लाना है। ये समझ लीजिए कि ये आपका LHS है। जीरो लाने के लिए क्या कंडीशन है, या तो कोई दो रो समान कर दो, या कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी अवयव शून्य कर दो। 65 75 86 कितना से इसमें गुना करें कि 65 75 86 आ जाए। तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9 से 63 2 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं C2 को बदलना चाह रहे हैं, तो C2 में कितना से गुना, इसमें जोड़ देंगे किसको, तो बदल कौन रहा, ये देखिए C2, तो C1 और C3 को पहले लिख लीजिए, 2 3 5 65 75 और 86। अब C2 बदलेगा, ये सब C2 बदलेगा, तो कैसे, तो 9 से गुना, 9 से 3 63 2 9 8 72 3 9 9 81 5। देखिए बढ़िया से C2 और C3 दोनों बराबर हो चुका है। डायरेक्ट इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA और AB, ये है A इंटू बी प्लस सी, ये है B इंटू सी प्लस ए, और ये है C इंटू ए प्लस बी, और बराबर हमें कितना लाना है, 0 लाना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इसे हम LHS मान लेते हैं। आगे बढ़िएगा, 1 1 1 ये हो जाएगा BC CA AB, बस कुछ नहीं, A से गुणा कीजिए, A से कीजिएगा तो AB प्लस CA, B से कीजिएगा BC प्लस AB, इसमें कीजिएगा तो CA प्लस BC। अभी भी कोई दो रो या कोई दो कॉलम बराबर नहीं आया है। अब देखिएगा ध्यान से, हम कुछ कर रहे हैं, C3 टेंस टू C3 में आप जोड़ दीजिए किसको, जोड़ के देखते हैं, 1 1 1 तो C2 तो ऐसे रहेगा, BC C, खाली C2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, C2 को बदल हम C3 को रहे हैं। AB, चलिए जोड़िए इसको, C3 में जोड़िएगा ना C2 को, तो ये दोनों को जोड़िए तो क्या मिलेगा, AB प्लस BC या प्लस CA, इसको भी जोड़िए तो AB प्लस BC या प्लस CA, इसको भी जोड़िए, सजा के लिख देते हैं BC या प्लस CA। अगर बढ़िया वाला आंख है तो देखिए तीसरा कॉलम में सब में आ रहा है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी आ रहा है, तो आप कॉमन भी ले सकते, तो कॉमन क्या ले रहे हैं, ए बी प्लस बी सी या प्लस सी ए कॉमन ले रहे थे। यहाँ क्या बचा, एक 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 पहले से था, ये आपका बी सी सी ए बी एक एक एक। देखिए बढ़िया से C1 बराबर क्या हो चुका है, तो इसका मान कितना आ गया 0, तो 0 इंटू टोटल 0। चलिए नोट किया जाए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। क्वेश्चन अगर बोल बोल के लिखिएगा तो ही बनेगा आपसे, ऐसे नहीं बनेगा आप लोगों से। ये जब क्वेश्चन बोले पता चलेगा किसमें किससे रिलेशन है। ये आपका रिलेशन क्या है, Q प्लस R, R प्लस P और P प्लस Q। ये है Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस बराबर आपको लाना 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब जब तुम लिखे होगे तो तुम देखा होगा कि तुम्हारा रिलेशन ऐसे दिख रहा होगा, ए बी सी का रिलेशन है, यह है पी क्यू आर का रिलेशन, यह है एक्स वाई। तो बताओ ऐसा ऐसी जोड़े कि ऐसा ऐसी जोड़े। हाँ, तो ये कहलाएगा तुम्हारा क्या R1, R2 और R3। देखिए यहां लिख रहे हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को ऐसा ऐसे जोड़ेंगे। तो R1 R2 R3 जोड़िए, R1 R2 R3 जोड़िए, R1 R2 R3 जोड़िए। कहां लिखिएगा, तो R2 R3 इसीलिए रहेगा, लिख लीजिए पहले उसको। तो C प्लस ए, R प्लस P और Z प्लस X, ये A प्लस B, P प्लस Q और ये X प्लस Y। साइड में कहीं जोड़िए जाकर के। तो जब जोड़िएगा ना तो आपको मिलेगा 2 इंटू ए प्लस 2B प्लस 2C और 2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। इसमें जोड़िएगा तो ये मिलेगा 2 इंटू, सबको जोड़िएगा तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या कीजिएगा, सब में देखिए दो दो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए। ऊपर में क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ P प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ C प्लस ए और R प्लस पी जेड प्लस एक्स। बस वही लिखना है, P प्लस क्यू और ये x प्लस वाई लाना एक्चुअली है, ए पी एक्स ये सब लाना है सिंगल सिंगल। तो सिंगल आएगा कब, जब घटेगा। बस कुछ नहीं करना है, R1 में इस बार R2 को घटा देना है। R1 में किसको घटा देना है, घटा के देखिए, जब घटाइएगा तो A भी गायब और C भी गायब, क्या बचेगा, इसमें घटाइए, R भी गायब और P भी गायब, क्या बचेगा Q, Z भी गायब, X भी गायब, क्या बचेगा। ये तो ऐसे रहेगा ना, खाली इसका इस्तेमाल किए थे हम, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और ये X प्लस Y। अब जानते हैं क्या करेंगे, इस R1 को इसको इसमें घटा दीजिए, तो B में B जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा ना। तो इस बार यहां देखे लिख रहे हैं R3 टेंस टू, इस बार R3 में घटा दिए किसको, R1 को, R1 वैसे रहेगा। चलिए तो 2 को 2, R1 रहने दिए वैसे क्या रहेगा, B Q Y, I R2 भी वैसे रहेगा, C प्लस ए, R प्लस P और Z प्लस X। घटाइए, B घटेगा क्या बचेगा, A, Q घटेगा क्या बचेगा, P, Y घटाइए क्या बचेगा, X। अब क्या करना है, इस A को इसमें घटा दीजिए, मतलब क्या समझिए, R2 टेंस टू R2 में इस बार R3 को घटाना है, तो घटाइएगा तो क्या बचा बोलिए, वो तो ऊपर में B Q Y घटाइए C R Z A P X, लेकिन आया नहीं,
उलट पुलट करना है आपको। तो करना क्या, देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए ये ए यहां चाहिए हमें, तो देखिए लिख रहे हैं R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो जब इंटरचेंज कीजिएगा तो आगे में क्या दीजिएगा, माइनस। नियम पढ़े है ना, चले चेंज कीजिए। तो ऊपर में APX, ये तो CR जैसे रहेगा, ये हो जाएगा BQY। एक बार और उल्टा कीजिए, तो आप इस दोनों को उल्टा कीजिए, तब C आ जाएगा नीचे, इस आ जाएगा ऊपर। देखिए लिख रहे हैं R2 और R3 को इंटरचेंज कीजिए इस बार, तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू ये हो जाएगा APX, ये हो जाएगा आपका क्या, BQY CRZ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ 5 नंबर यहाँ पूछेगा, तभी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के, बंद कीजिए उसको, देखिए दिक्कत हो गया कि, चलिए सुनिएगा ध्यान से। 6 तो आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 7 से लेकर के 14 तक इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्रूव करने वाला। तो पहले 6 नंबर देख लिए, बहुत सिंपल है 6 नंबर, उसके बाद हम 7 में आते हैं। 6 नंबर प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C और BC 0 बराबर 0। ऐसे भी समझ लीजिए कि जिस सारणी का मेन डायगोनल शून्य होता है उस सारणी का मान शून्य होता है। सुना हम क्या बोले, जिस सारणी का मेन डायगोनल शून्य हो उस सारणी का मान क्या होता है। नहीं भी बुझने आता है तो इसको अगर हल भी कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए आइए पहला से हल करते हैं। 0 को झांपने की आवश्यकता, क्योंकि जब झापिएगा तो 0 फिर से कटिए जाएगा हो, तो 0 टोटल क्या हो जाएगा 0, इसलिए मत झापिए। अब आइए किसको ढकेंगे, A। तो A वाला चिन्ह मेरा माइनस होता है, तो माइनस A, सामने रो और सामने माइनस A गुना 0 0 माइनस B इंटू माइनस C माइनस प्लस BC हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह होता है प्लस लेकिन है यहाँ माइनस B। चलिए माइनस B देते हैं। तब सामने रो और सामने कॉलम ढकिए, तो माइनस A गुना C माइनस AC और ये हो जाएगा 0, तो माइनस 0 प्लस BC BC माइनस प्लस माइनस ABC माइनस माइनस प्लस ABC, दोनों कट के कितना आ गया, प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए इसको पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, 5 नंबरिया क्वेश्चन है बाबू। माइनस A स्क्वायर ABAC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB और माइनस C स्क्वायर बराबर आपको लाना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जब भी सिद्ध करने वाला 5 नंबरिया क्वेश्चन आ जाए सारणिक का तो समझ लीजिए कि वह आसान है, लेकिन कब, जब आप जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा तब। सबसे पहला काम हिसाब बने या ना बने, पहले इसको हम क्या मान लेंगे, LHS मान लिए। अब चेक कीजिए सारणिक में क्या कहीं एक एक भी है। अगर एक एक नहीं है तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको, तो नहीं है कहीं एक एक, अगर रहता तब उसके लिए कंडीशन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको। चलिए अगर एक एक नहीं है तो अब चेक कीजिए आपको प्रूव क्या करना है। अब देखिए यहां पर अगर आंख है तो बढ़िया से देखिए, पहला रो में सब में A है, दूसरा में B है, तीसरा में, तो आप पहला रो से क्या कॉमन लीजिएगा, दूसरा रो से क्या लेंगे कॉमन, और तीसरा रो से क्या कॉमन लेंगे, तो बचा क्या, पहले ये लिखते तो ऊपर में माइनस A B बचा
यहां से बी निकाले हैं ना, ए और यहां सी, यहां से क्या निकाले, सी निकाले हैं ना, ए बी। फिर अगर अच्छा वाला आंख है तो फिर देखिए कि पहला इस बार कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, इस बार ऐसे कॉमन, इस बार फिर से ऐसे कॉमन लेंगे हम। तो ए बी सी तो पहले से था, फिर ए कॉमन, फिर बी कॉमन और सी कॉमन आएगा। ध्यान दीजिएगा इसके आगे, पहला कॉलम से ए कॉमन, दूसरा कॉलम से बी कॉमन, तीसरा कॉलम से सी। तो यहां क्या बचा, एक 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 माइनस एक 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 माइनस एक। अब कोई बोलेगा हम डायरेक्ट झापा है जी, नहीं, अभी भी यहां से स्टेप चेंज होगा आपका। करना क्या है कि जीरो लाने का प्रयास कीजिए। जब ऐसा आएगा जानते क्या कीजिएगा, बस कुछ नहीं कीजिए, R1 टेंस टू, R1 है ना ऊपर वाला, R1 में R2 को जोड़ दीजिए। मैक्सिमम जीरो आएगा तो गुना आपका कम थोड़ा होगा, जीरो आएगा नहीं करेंगे। हाँ, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो जोड़िए, R1 बदलेगा और कैसा बदलेगा, तो R1 में R2 जुटेगा, तो माइनस एक प्लस एक, एक माइनस एक, एक जोड़ एक, ये तो ऐसे रहेगा, एक माइनस एक 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 माइनस एक। बोलिए जीरो को ढकने को आवश्यकता, जीरो को यहां भी कोई आवश्यकता नहीं, किसको ढकेंगे, तो इधर तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो को ढकिए, दो आपका साइन पॉजिटिव होता है, सामने रो और सामने कॉलम ढकिए, एक गुना एक, बीच में क्या देंगे माइनस, एक गुना माइनस एक माइनस एक, माइनस माइनस एक जोड़ एक, दो दूनी, आगे लिख लीजिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, चलिए इसको नोट किया जाए।